हे हेलो एवरीवन। सो फाइनली आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही प्यारा जॉब है, पे लेवल 6 का जॉब है, 4200 ग्रेड पे का। लेकिन इस जॉब को इससे बिल्कुल मत आंकना कि ये पे लेवल 6 का है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। और मतलब इसके पीछे यूं कह लो कि दिस इज सीजीएल का कोई भी जॉब इससे अच्छा नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लेना, ये जॉब इतनी अच्छी है। ठीक है, कारण कुछ भी हो वो आप अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, बट ये सबसे अच्छी जॉब है। और आप ये कह लो इसमें प्रमोशंस वगैरह भी अच्छे होते हैं और थोड़ा पावर भी होल्ड करते हो। तो इसी जॉब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन क्या क्या कहता है, कौन अप्लाई कर सकता है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि मॉक की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक देना कहां से है? तो टेक्स्ट बुक का मॉक बेस्ट होता है। अभी जस्ट बिकॉज कि उसके पे डिस्काउंट चल रहा है तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। 28 से लेके 31 मार्च तक ना, अगर आप ईयरली पास प्रो लेते हो तो 263 का है, और अगर सिंपल पास लेते हो तो 175 का है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ईयरली पास प्रो लेना। ईयरली भी मत लेना, लाइफ टाइम देखना 3 ईयर का कितना है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो ले लेना, क्योंकि आपको लंबे समय तक इसका एग्जाम देना है। तो वो ले लेना, और आप कोड जरूर लगा देना एमबीए, आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मॉक जरूर देना है। जो लोग सीजीएल 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं, इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट योर मॉक नाउ। ओके, अब बिल्कुल भी वेट मत करो। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक देना स्टार्ट कर दो, और यहां पे आपको इतने मॉक्स मिल जाएंगे कि आप थक जाओगे, मॉक खत्म नहीं होगा। आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो बेसिकली जेई में 3 ब्रांचेस होंगे इसमें, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इट डिपेंड्स कि आपने कहां से डिग्री किया है। डिप्लोमा, कुछ एक में डिप्लोमा चाहिए और कुछ एक में आपको बीटेक की डिग्री चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा किसमें क्या है। पहले हम बात करते हैं कब से कब तक है। तो सबसे पहले तो 28 मार्च यानी ये स्टार्ट हो चुका है, और 18 अप्रैल तक भर सकते हो। ध्यान रखना, 18 अप्रैल का वेट मत करना, पहले ही भर देना। ओके, देन ये अगर आप फॉर्म भरने में इधर उधर हो जाता है तो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल में आप उसको ठीक कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ना कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी हम फाइनल ईयर में हैं तो हम ग्रेजुएशन का रोल नंबर क्यों कैसे डालें? तो मत डालो भैया, आप 12th डालो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो आप उसको एडिट कर डाल देना, एडिट करके डाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये फॉर्म भरने का जो विंडो है ना, वो 22 से 23 में ही ओपन होगा। देन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स जो है, एग्जाम के बारे में बात करें तो 4 जून से 6 जून है। ओके, अभी है आपके पास टाइम, 3 मंथ्स के करीब है। ठीक है, 3 मंथ्स बोले तो पूरा अप्रैल है, मई है, 3 मंथ्स नहीं है, अप्रॉक्स 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप इस तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एसएससी कर रखा है और आपके पास ऑब्वियसली बात है टेक्निकल डिग्री है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ही। हेल्पलाइन नंबर दे रखा, अगर कोई कुछ क्वेश्चंस वगैरह होता है आप पूछ सकते हो, अगर उठा ले तो। ओके, अब देखो, मेनली अगर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में देखेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहले बीआरओ में जेई की जो पोस्ट है, सी का मतलब सिविल है, ध्यान रखना। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल है, एम का मतलब मैकेनिकल है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इसमें? आपको डिग्री चाहिए, ओके, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप बीआरओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हर जॉब में 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, आप डिटेल में देख लेना। सबसे पहले ना आपको डिग्री चाहिए। डिग्री का मतलब ध्यान रखना बैचलर डिग्री है। ओके, बैचलर डिग्री है। ओके, 3 ईयर 4 ईयर का जो होता है। ओके, और एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और सेम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा भी चल सकता है, और अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वही अगर आप ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में करना चाहते हो तो 3 ईयर डिप्लोमा इज सफिशिएंट, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस मेनली बीआरओ में ही चाहिए। बाकी नीचे देखते हैं और कौन कौन सा है। सेम जो वाटर कमीशन है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा भी चल जाएगा और बैचलर डिग्री भी चल जाएगा। ओके, देन वर्किंग एक्सपीरियंस और किसी में नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस किसी में नहीं है। अगर आप देखोगे तो डिग्री के बारे में जो बात कर रहा है ना, या तो एक ये नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जिसमें डिग्री चाहिए आपको। उसके अलावा जो सेंट्रल वाटर कमीशन में जो जेई सिविल डिपार्टमेंट में है उसमें आपको डिग्री चाहिए, और जो बीआरओ है उसमें डिग्री चाहिए। बाकी आपको सब में डिप्लोमा भी है तो चल जाएगा। ओके, तो ये कुछ
एलिजिबिलिटी है। और अगर एज के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 30 साल है, जनरल के लिए 30 साल है, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है। देन और है कुछ, ये एक बार आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज भी होगी। देन अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें तो अगर आप वैकेंसी देखते हो तो ये भी दे रखा है बीआरओ में, जैसे आप देखोगे एससी में 76 है, एसटी में 36 है, ओबीसी 136 है, अनरिजर्व 142 है, टोटल 438 है। अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो ये कितना आ रहा है, 450, 500, 600, 700, 900, अप्रोक्स 1000 के करीब है, अप्रोक्स 1000, 15-20 ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे ही होगा, ऊपर तो मुझे नहीं दिख रहा। तो 1000 वैकेंसी अच्छा खासा है, क्योंकि देखो जेई में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है सीजीएल जैसा, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है मेरे जैसे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल डिग्री नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है यू आर ब्लेस्ड, और जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है। देन डिसेबिलिटी का भी दे रखा है इन्होंने, जैसे जो सिविल से है, एस का मतलब सिटिंग होता है, ये एक बार आप नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लेना। बाकी एच एच ओ ए ओ एल सी पी एल सी डी डब्ल्यू ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली ये वो हैं जो हैंडीकैप है उनके लिए है ये। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप सबको पता है। और अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो ये देख लेना एक बार आप ना, इससे समझ जाना, जिसमें 30 साल चाहिए, कुछ में 30 चाहिए, कुछ में 32 भी है, जिसमें 30 चाहिए ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 के बाद होना चाहिए। अगर आप इससे पहले हो, अगर आप 1 अगस्त 94 भी हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और 2 अगस्त 94 मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 1 अगस्त 2006, इसके बाद वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम 2 साल पीछे कर लो, 1992। अब अपने अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक एससी है तो वो अपना इसको 5 साल कम कर ले, वो 89 भी चल जाएगा, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ यह है, ये है, ये है, आप इससे चेक कर सकते हो कि क्या क्या है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस है उसको 10 साल है, ओबीसी 13 और ये 15। एक सर्विसमैन को 3 साल होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सर्विस। ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी से आपने 15 साल की सर्विस की है और अभी आप 30 साल के हो, ठीक है, आई मीन सॉरी, एक जॉब में चाहिए 30 साल, मान के चलो एलिजिबिलिटी है 30 साल, आपने 15 साल सर्विस कर दिया, 3 इसमें ऐड कर दो, यानी कि अगर आप 48 ईयर तक हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। देन ये कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मेट है, ओके, डीवी वगैरह, बट ये अभी आपके काम नहीं है क्योंकि आपको तैयारी करनी है मेनली अभी। तो पेपर का पैटर्न देख लो, बेसिकली अब डिस्क्रिप्टिव नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले जेई में डिस्क्रिप्टिव था, इस बार से हट गया। इस बार 2 पेपर होने वाले हैं आपके, पेपर 1 और 2। पेपर 1 जो है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 क्वेश्चन के, टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले पार्ट में आपसे मैथ्स बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस आएंगे 50-50 और 50 नंबर के ही होंगे। और फिर ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से हो। अगर आप सिविल से हो तो आपको जनरल इंजीनियरिंग सिविल वाला देना है जो उसका स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रिकल वाले को जनरल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल से इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है, और सेम है अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिक वाला 100 क्वेश्चंस। ये जो 100 है ये टेक्निकल है, ये आपने जिसमें भी डिग्री ली है उसकी नॉलेज चाहिए आपको, और ये 100 नॉर्मल है एसएससी सीजीएल वाला। तो ये जो 100 नंबर है यानी 50-50, इसकी तैयारी आप नॉर्मली यूट्यूब पे से कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस आपको पता है, जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, प्रीवियस ईयर उनकी आती है, वहां से आप कर सकते हो। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी प्रीवियस ईयर किरण की आती है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो, या आपके पास जो भी बुक है आप उससे कर सकते हो। जो पेपर 2 होगा आपका, यानी जो मेंस होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो कुल मिला के 3 नंबर वही जो मेंस में चलता है वही है। और कट ऑफ वगैरह ये डिसाइड होगा कि पहले प्री वगैरह आप दे दो एक बार, ठीक है। बट 200 मार्क्स का पेपर है, 140-130 टारगेट जरूर करना, ओके। अभी के लिए फिलहाल 140 के करीब टारगेट करो ताकि श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो, बट 140 मिनिमम रखना अपना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने ये नोटिफिकेशन एक बार
मैंने जो टेलीग्राम पे डाला है वहाँ से ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ताकि कुछ चीज़ें जो छुपी हुई है, जो मैंने नहीं बताया है या जो आपको कहीं पता नहीं चलेगा, वो उसमें ज़रूर देख लेना। ओके, कि मेडिकल क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये एक बार आप ज़रूर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी करो और फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप पसंद आया है। और जो लोग सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि कल हमारा लास्ट डे है। आप चाहो तो प्राइम टाइम 2.0 में नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और कल तक आपको बहुत सस्ता 699 में मिल जाएगा। बट ध्यान रखना वो मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स है, बाकी सब्जेक्ट उसमें नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और वो कोर्स भी कंप्लीट होगा सीजीएल, जेई के लिए मत लेना, टाइम खराब मत करना। वैसे भी जेई में मैथ्स है नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम खराब मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेक्स्ट बुक का भी और ई मॉक का भी, वहां से जाके आप मस्त मॉक दो और जॉब लो। थैंक यू सो मच।